प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। ओम शांति। दीदीओનું સ્વાગત આપણે તાળીઓના ગડગડાટથી કરીશું। દીદીને લાગે કે બધા જ તણાવ મુક્ત થઈ ગયા છે। આજે દીદીના સ્વાગત માટે લખતર ગીતા પાઠશાલામાંથી ગણેશભાઈ પટેલને હું આમંત્રણ કરું છું કે ગુલદસ્તાથી દીદીનું આવીને સ્વાગત કરે। સાથે સાથે સાયલા ગીતા પાઠશાલામાંથી હરજીભાઈ પટેલ અને रणजीतभाई पटेल ने हूँ आमंत्रण करूँ छूँ कि दीदीनु गुलदस्ताथी स्वागत करे। खूब खूब धन्यवाद त्रणेय भाईओ ने। હવે દીદીના સ્વમુખેથી આપણે સાંભળીશું। ઓમ શાંતિ। ओम शांति। अभी बहुत सुंदर गीत बजेगा। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। आश पूरी कर दी आपने हमारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी।
पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला, अपनी पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला। पिंजरे के पंछी को खुला आसमान मिला, पिंजरे के पंछी को खुला आसमान मिला, खुला आसमान मिला। बेहद गगन में नजर अब हमारी, बेहद गगन में नजर अब हमारी। आपके आभारी, हम आपके आभारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। नजर से निहाल करके नैनों का नूर किया, नजर से निहाल करके नैनों का नूर किया। पलकों पे बिठा करके हर गम से दूर किया, पलकों पे बिठा करके हर गम से दूर किया, हर गम से दूर किया। आपने सवार दी सृष्टि सारी, आपने सवार दी सृष्टि सारी। आपके आभारी, हम आपके आभारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दी। ओम शांति। सभी अपनी कॉपीज में टाइटल डालें आज का। समय की पहचान, संसार नाटक का ज्ञान, सृष्टि चक्र। डाला सभी ने टाइटल? समय की पहचान, सृष्टि चक्र, संसार नाटक का ज्ञान। आज का चैप्टर समझने के पहले एक बात हम स्पष्ट कर दें कि आज के चैप्टर के विषय में जो कुछ हम आपके सामने रखने जा रहे हैं उसमें आप अलग अलग बुक्स में अलग अलग फिगर पढ़ेंगे, कैलकुलेशन। पर जो हम आपके सामने बताने जा रहे हैं वो डायरेक्ट इस संसार नाटक के डायरेक्टर, क्रिएटर शिव बाबा ने जो ब्रह्मा बाबा के मुख से संसार नाटक का रहस्य सुनाया वो सुनने जा रहे हैं आप। डायरेक्ट ईश्वर ने आकर जो संसार नाटक का ज्ञान दिया, तो देखिए हर चीज़ का एक चक्र चलता है। जैसे दिन और रात का चक्र चलता है, चक्र माना रिपीट होता है, फिर वो चक्र की विशेषता है रिपीटेशन। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आना ही है, उसको कोई भी रोक नहीं सकता। ऋतुओं का चक्र चलता है, सीज़न बदलते जाते हैं। महीनों का चक्र, पहली तारीख फिर 30 तारीख फिर पहली तारीख। सप्ताह का चक्र, मंडे
हाँ, संडे फिर, ठीक है, कोई रोक नहीं सकता, जनवरी से दिसंबर। ऐसे ये दुनिया का नाटक, दुनिया की फिल्म 4 अवस्थाओं में चक्र लगाती है। सबसे पहली यहाँ दिखाया इन चित्रों के अंदर, सबसे पहला इसमें बताया प्रथम युग सतयुग, जिसको कहते स्वर्णिम काल, गोल्डन पीरियड। गायन है ना, क्या गीत गाते कि डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, ऐसा भारत देश था मेरा। माना आज से कुछ हजार साल पहले इसी सृष्टि पर स्वर्णिम काल, सतयुग, पैराडाइज, जिसका गायन है डाल डाल पर सोने की चिड़िया, वो स्वर्णिम युग था। माना कई क्या समझते हैं स्वर्ग ऊपर नरक नीचे, नहीं, परमात्मा ने ज्ञान दिया कि इसी सृष्टि पर स्टार्टिंग में सृष्टि का प्रारंभ था स्वर्णिम युग। जैसे आप और इजी भाषा में समझना चाहें तो एक दिन 4 भाग में डिवाइड होता है, सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है और रात होती है। तो ये सृष्टि का नाटक भी 4 भाग में चलता। सुबह माना सबसे पहले मॉर्निंग थी या स्वर्णिम युग, फिर उसके बाद दूसरा युग आया जिसको हम कहते त्रेता युग, सिल्वर पीरियड, इस चित्र में दिखाया है। फिर तीसरा युग आया कॉपर एज, द्वापर युग, और फिर चौथा आया कलयुग, आयरन पीरियड। यहाँ दिखाया है कि 4 अवस्थाओं में ये संसार का नाटक घूमता है। और चूंकि चक्र है तो दिन और रात का चक्र चलता है, वैसे संसार का नाटक भी 4 अवस्थाओं में चक्र लगाता, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। या और इजी भाषा में समझना, अपनी डे टू डे भाषा में, तो जैसे आप कोई फिल्म देखो, कोई ड्रामा देखते हैं तो कुछ एपिसोड में बना होता है ना, पहले कितने एपिसोड होते हैं, हाँ? तो इस दुनिया की फिल्म के 4 एपिसोड, 4 पार्ट, पहला भाग सतयुग, दूसरा पार्ट त्रेता, फिर द्वापर युग और फिर कलयुग। और हर युग, हर एपिसोड, ऐसा समझ लो हर भाग इस दुनिया की फिल्म में, इस सृष्टि पर बराबर समय चलता है 1250। इस चित्र में बताया है सतयुग भी 1250, त्रेता भी इतना, द्वापर भी इतना, कलयुग भी इतना। इसीलिए आप देखो स्वास्तिका जो बनाते हैं वो 4 भाग, माना इक्वल भाग होते हैं उसके, हाँ, यहाँ दिखाया इक्वल, माना हर युग इस सृष्टि पर बराबर समय चलता है। और चारों युगों की अगर टोटल कर दो तो कितना हो गया, कितना हो गया, 5000। जवाब देते जाना तो लगेगा समझ में आ रहा है। तो ऐसा समझ लीजिए जैसे फिल्म देखने जाते हैं, एक बार की रील होती है ना, 3 घंटे की फिल्म, 2.5 घंटे की, जो भी होता है ड्यूरेशन, ये दुनिया की बड़ी फिल्म है। एक बार की रील कितने साल की हो गई, 5000, ठीक है। और हर 5000 साल के बाद शिव बाबा ने बताया दुनिया की फिल्म रिपीट होती है, जैसे दिन और रात का चक्र, वैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, ये चलते ही रहता है, इसको रोक नहीं सकते। अब हम समझते कि हम आत्मा ने इस संसार नाटक में, इस फिल्म में कैसे कैसे अपना रोल बजाया। हम एक्टर हैं और हमको अपने रोल का ही नहीं पता।
तो ये बताइए, इस दुनिया में आने के पहले हम सब आत्माएं कहाँ थी? अपने घर। अब परम धाम पहुँच जाएं। और जिस जिस युगों की यात्रा कराते चले, आप चलते चलिए हमारे साथ। परम धाम हम सबका घर, वहाँ हम आत्मा सितारा बनकर बैठे थे, पॉइंट ऑफ लाइट। शरीर नहीं था, शरीर यहाँ आकर मिला। अब फील करिए, जब हम आत्मा इस संसार नाटक में आए, शरीर का चोला लिया, तो उस समय आत्मा की बैटरी फुल चार्ज थी। जैसे मोबाइल चार्ज करते तो सुबह क्या हो जाता है? फुल चार्ज। तो जब हम आए थे इस संसार नाटक में, फुल चार्ज माना आत्मा चमकते हीरे के समान थी। सारी शक्तियाँ, फुल चार्ज माना सारी शक्तियाँ हमारे अंदर थी, सारे गुण हमारे अंदर थे। इसीलिए कहते, प्रारंभ में जब हम आए थे तो कौन सा युग, कौन सा एपिसोड चल रहा था इस सृष्टि पर? स्वर्णिम युग, गोल्डन पीरियड, स्वर्ग, जिसको पैराडाइज, हेवन कहते, जिसके लिए आज भी गाते, डाल डाल पर सोने की चिड़िया। तो उस समय जब हम उतरे थे तो शिव बाबा ने ये ज्ञान दिया कि प्रारंभ में हम मनुष्य नहीं, यहाँ पर इस सृष्टि पर देवी देवताएं कहलाते थे। देवत्व था हमारे अंदर। देवी देवता माना हमारे भीतर ही, आप विचार करो, पूर्ण देवत्व, दिव्य गुण। जैसे आज भी किसी के अंदर बहुत अच्छे गुण होते तो कहते देवता आदमी है, ठीक है, पर बहुत मुश्किल से मिलते हैं ऐसे लोग। पर जब हम इस सृष्टि पर उतरे थे तो उस समय इस संसार की पॉपुलेशन टोटल वो थी 9 लाख। ये शिव बाबा ने फिगर बताए। फर्स्ट कितनी पॉपुलेशन? 9 लाख। और एक धर्म चलता था पूरी सृष्टि पर, वो था आदि सनातन देवी देवता धर्म। सारा इन चित्रों में बताया। आप सेंटर पे आएंगे तो बहुत डिटेल से पास से देख सकेंगे। ये सीढ़ी का चित्र बताया है। सीढ़ी अर्थात हम आत्मा ने अपने जन्मों की सीढ़ी कैसे संसार में तय की। ये एक एक सीढ़ी एक एक जन्म को बताती है, एक एक बर्थ को। तो यहाँ बताया कि स्वर्णिम युग में हम उतरे थे तो अधिक से अधिक हमारे जन्म हुए 8। कितने? मैक्सिमम 8। इसलिए 8 सीढ़ी गोल्ड कलर से पेंट की है। अर्थात 8 जन्म हमने कौन से युग में लिए? स्वर्णिम युग। तो उस समय जब हम उतरे थे तो प्रारंभ में आप विचार करो, आत्मा की बैटरी फुल चार्ज, अर्थात लिख लीजिए, भले लिखना चाहे तो, तन मन धन संबंध, सबका सुख हमें 100% प्राप्त था। 100%। तन का सुख 100% माना नेचुरल ब्यूटी थी वहाँ। देवी देवता नेचुरल सुंदर रहते थे। तन का सुख 100% माना संपूर्ण स्वस्थ जीवन था, निरोगी काया, क्योंकि प्रकृति सतो प्रधान थी। आपने कभी सुना देवी देवताओं को हेडेक हो गया या अटैक आ गया कोई देवता को, या हाई ब्लड प्रेशर या शुगर बढ़ गई किसी की? तो प्रारंभ में चूंकि प्रकृति पूर्ण सतो, इसलिए शरीर भी हमको कैसे मिलते थे? कंचन काया, निरोगी काया, सब फर्स्ट क्लास था। तन का सुख 100%, मन का सुख 100% था। अर्थात मन का सुख 100% माना मन में संपूर्ण शांति थी,
खुश रहता था मन, हल्का और आनंदित रहता था। धन का भी 100% सुख, अथाह धन। गाते हैं ना कि देवी देवताएं पुष्पक विमानों में घूमते थे, हीरे जवाहरात के महलों में रहते थे। सतयुग का गायन है, घी दूध की नदी बहती थी। तो प्रैक्टिकल कोई घी की नदी नहीं होती है। ये संपन्नता का प्रतीक है कि इतनी संपन्नता थी। ये कब की कहानी है? संसार के स्टार्टिंग की, 5000 साल पहले की। और हमारी अपनी कहानी, किसी दूसरे की नहीं सुन रहे। ये शिव बाबा ने आकर सब बताया। लोगों को ये सारी बात नहीं पता। बुक्स में तो कुछ भी लिखा हुआ है, कहीं क्या फिगर। जब परमात्मा आते तो सत्य रहस्य बताते हैं। तो तन मन धन और संबंधों का सुख भी कितना था? 100%। सतयुग के अंदर आपसी संबंधों में निस्वार्थ प्रेम था। संबंधों के अंदर मिठास थी रिश्ते में। और सतयुग के अंदर जो एवरेज आयु थी देवी देवताएं जीते थे वो लगभग 150 वर्ष। और आज तो 150 वर्ष का कोई मिल जाए, पेपर में फोटो ही निकालना पड़ेगा। ठीक है। एक धर्म और एक का राज्य, यह सारा डिटेल बताया है। राज्य चलता था श्री लक्ष्मी श्री नारायण का। आप विचार करिए, साक्षात श्री लक्ष्मी श्री नारायण इस दुनिया पे राज्य करते होंगे तो कितना सुखमय संसार होगा। एक भाषा, अर्थात ऐसी दुनिया थी जहाँ पर सर्व प्राप्तियों से संपन्न हमारा जीवन था। मनुष्य नहीं कहलाते थे, देवी देवता, देवत्व था हमारे अंदर। प्रारंभ में मनुष्य ही देवता। तो ऐसे गोल्डन युग में, स्वर्णिम काल, स्वर्ग, पैराडाइज में हमने कितने जन्म लिए? अधिक से अधिक बोलो कितने? 8। इसलिए 8 सीढ़ी गोल्ड। अब ऐसा सुंदर समय इसी सृष्टि पर कितना समय चला? कितना समय? 1250। फिल्म का एक भाग पूरा, पार्ट 1 कंप्लीट। दूसरा युग आया, त्रेता युग। ये सीढ़ी बताते ना, ऐसे उतरते जा रहे थे। त्रेता युग माना सिल्वर पीरियड। जैसे मकान नया बनाते, फिर थोड़ा दिन रह लो तो कहते थोड़ा पुराना हो गया, है ना। या कोई आप चीज़ नई लाएंगे, थोड़े दिन पुरानी हो जाएगी, कहेंगे पुरानी हो गई। तो सतयुग में एकदम नया। त्रेता युग माना स्वर्णिम काल बीत गया, सिल्वर पीरियड आ गया, गोल्ड से थोड़ा कम। अब त्रेता युग में आत्मा की बैटरी ज़्यादा डाउन नहीं हुई। हमारी प्यूरिटी, हमारी चमक, हमारी शक्तियाँ, हमारे गुण, उसमें सिर्फ 2% कम हुए। 2% ही सुखों में कमी आई। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आत्मा हम यहाँ पर जन्म लेते जाते, शरीर छोड़ते जाते, जन्म लेते जाते हैं, तो जन्म लेने से माना डेथ बर्थ, इस साइकिल में आने से आत्मा की पावर क्या होती जाती है? कम। तो चूंकि 8 जन्म सतयुग में पूरे कर चुके थे, तो त्रेता युग में आए तो आत्मा के बैटरी सुखों में कितनी कमी आ गई? सिर्फ जैसे नहीं मोबाइल फुल चार्ज होता है, फिर थोड़ा सा दोपहर को थोड़ा सा क्या हो जाता है? डिस्चार्ज हो जाता है ना। तो सुबह सुबह हम उतरे थे, सतयुग में तो फुल चार्ज थे, थोड़ा यूज़ हो गए, मतलब जन्म लिया छोड़ा, थोड़ा डिस्चार्ज हुए। अपनी भाषा में समझेंगे तो जल्दी आएगा ना समझ में। तो त्रेता युग के अंदर तन, लिखना चाहे तो लिखिए, मन, धन, संबंध, इनका सुख 2% कम हुआ,
98% रह गया, माना ज़्यादा डाउन नहीं हुआ, 2% ही कम हुआ। और त्रेता युग में भी सृष्टि पर एक धर्म चलता था, आदि सनातन देवी देवता धर्म, और राज्य भी एक का चलता था, श्री राम श्री सीता, और एक भाषा शुद्ध हिंदी। ये सारी बात शिव बाबा ने बताई। और त्रेता युग के एंड तक की पॉपुलेशन हो गई 33 करोड़। इसलिए भारत में 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है, क्योंकि त्रेता युग में भी मनुष्य नहीं, देवी देवता ही कहलाते थे। हमारे भीतर ही देवत्व था। देवताई, देवत्व माना वो दिव्य गुण, देवताई संस्कार। और त्रेता युग में हमने अधिक से अधिक जन्म लिए 12। कितने? इसलिए 12 सीढ़ी सिल्वर से पेंट की है। सीढ़ी यात्रा की निशानी है, एक एक स्टेप उतरते जा रहे हैं, एक एक बैटरी डाउन होती जा रही है। तो त्रेता युग भी इसी सृष्टि पर कितना समय चला? बोलिए कितना समय? 1250। तो सतयुग 1250, त्रेता युग 1250, दोनों मिलाकर कितने हो गए? 2500 वर्ष, 2500। तो विचार करो, ये हमारी कहानी है। 2500 वर्ष तक शिव बाबा ने बताया मनुष्य देवता कहलाता था। हमारी बैटरी फुल्ली चार्ज थी, हमारे भीतर देवत्व गुण, शक्तियाँ, वो डिवाइन पावर्स थी। 2500 वर्ष तक एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा थी। कई पूछते हैं दीदी शुरू से इतना दुख, अशांति, पाप, तनाव, भ्रष्टाचार वाली दुनिया है क्या? कई कहते ऐसी दुनिया क्यों बनाई भगवान ने? पर ऐसी दुनिया नहीं थी। 2500 वर्ष तक, माना त्रेता युग तक तो दुख, तनाव, अशांति, पाप, भ्रष्टाचार ये शब्द ही नहीं थे, पता ही नहीं था लोगों को। 2500 साल तक संपूर्ण सुखमय, शांतिमय, प्रेममय संसार था। सर्व प्राप्तियों से संपन्न जीवन था, जिसको हम कहते हैं स्वर्ग, पैराडाइज। एक धर्म, एक राज्य वाली दुनिया, सर्व प्राप्तियों से संपन्न जीवन, सुखमय संसार। फिर सृष्टि और बड़ी हुई, दूसरा युग बीता। ऐसा सोचो फिल्म का कौन सा भाग पूरा हो गया? सेकंड पार्ट पूरा। चलते जा रहे हैं ना, जैसे जैसे ले जाते जा रहे हैं। सब सुन रहे हैं ध्यान से? तीसरा युग कौन सा आया? बोलिए। द्वापर। बोलेंगे तो लगेगा आज सुनने में आ रहा है, समझ आ रही है। अब द्वापर युग आया, माना कॉपर एज। सतयुग में गोल्डन, फिर थोड़ा कम हो गए सिल्वर, फिर कौन सा आ गया? कॉपर, और कम हो गया। अब द्वापर युग। अच्छा ये नहीं पूछ सकते कि दीदी सतयुग था तो सतयुग ही चलता ना, क्या त्रेता, क्यों द्वापर, क्यों कलयुग? नहीं, ये तो काल का चक्र है जिसको कोई भी रोक नहीं सकता। जैसे दिन और रात का चक्र रोक सकते हैं क्या? वो तो चलना ही है। ऐसे ही सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अब द्वापर युग में आत्मा आई तो आत्मा की बैटरी लिखिए 60 to 65% डाउन होती जा रही थी। भाई मोबाइल की बैटरी हम यूज़ कर रहे हैं तो बैटरी डाउन हो रही है ना। डाउन इसलिए हो रही है क्योंकि चार्जिंग पे अभी तक लगानी है। बीच में चार्ज कर लो तो फिर भी हो जाए, पर सतयुग, त्रेता, द्वापर अभी चार्ज नहीं किया अभी तक हमने, क्योंकि चार्जर का पता नहीं था। ठीक है, चार्जर रॉन्ग थे। तो कौन सा युग? अब 60 to 65%, माना जैसे जैसे हम जन्म लेते जा रहे थे, आत्मा की पावर, आत्मा की शक्ति, आत्मा की चमक, आत्मा के गुण, सब में क्या आती जा रही थी? कमी आती जा रही थी। तो द्वापर युग में तन, मन,
धन, संबंध, सबके सुख में परसेंटेज हो गया 60 to 65%। और इस भाषा में समझना चाहें कि सतयुग त्रेता तक तो दुनिया की फिल्म ठीक ठाक चली, कोई गड़बड़ नहीं। द्वापर युग से दुनिया की फिल्म में एंट्री हो गई विलेन साहब की, और विलेन के रूप में आ गए हमारे जीवन में, लाइफ स्टाइल में बुराइयाँ, नेगेटिविटीज़, काम, क्रोध, लोभ, मोह, बुरा सोचना, नेगेटिव, ईर्ष्या, इसको हम कहते विलेन साहब। तो सतयुग त्रेता तक हमारी ज़िंदगी में, लाइफ स्टाइल में काम, क्रोध, लोभ, मोह, नेगेटिव सोचना, गलत दृष्टिकोण, विलेन साहब का रोल नहीं था। इस दुनिया की फिल्म में विलेन साहब कब से आए? बोलिए कब से आए? द्वापर युग से आए। क्यों आ गए? क्योंकि हमारी बैटरी क्या हो रही थी? डाउन होती जा रही थी। तो जब विलेन साहब आ गए इस फिल्म में, माना हमारे जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, तो हमारे मन के अंदर दुख आया, तनाव, अशांति, खुशी गुम हुई। तो दुख आने का कारण, तनाव, अशांति, खुशी गुम होने का कारण है ये विलेन साहब। तो जब विलेन साहब आए, दुख आया, अशांति आई, तो सुख शांति के लिए द्वापर युग में हमने इस सृष्टि पर भक्ति करना प्रारंभ की। और भक्ति भी हमने सबसे पहले करी ज्योति स्वरूप शिव बाबा, सबसे पहले शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग की पूजा की। यहाँ सारा डिटेल में बताया, कभी आप देखें तो चित्र के अंदर ज्योतिर्लिंग की पूजा की कि हमको सुख शांति मिले। ज्योतिर्लिंग की पूजा की, माना सबसे पहले परम पिता को याद किया, फिर और भी देवी देवता, महात्माएं, सबको याद किया, सब बताया है किस किस की भक्ति की। श्री राम, श्री कृष्ण, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, सबकी भक्ति शुरू करी। तो भक्ति भी करते जा रहे थे और विलेन साहब की भी एंट्री, गलत काम भी करते जा रहे थे। तो एक तरफ भक्ति शुरू की कि कहीं से सुख शांति मिले, और दूसरी तरफ द्वापर युग के अंदर बाबा ने देखा, अभी शिव बाबा का रोल नहीं आया इस सृष्टि पर। शिव बाबा कहाँ पर है अभी? परम धाम के अंदर। बाबा ने देखा मेरे बच्चे, सृष्टि की आत्माएं आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। तो द्वापर युग में शिव बाबा ने हमारे बड़े भाइयों को, अर्थात धर्म पिताओं को भेजा कि जाओ बच्चों को समझाओ, इन्हें सुख शांति का रास्ता दिखाओ। तो देखिए ये कल्प वृक्ष का चित्र है, पास में रखा है, एक वृक्ष के रूप में बताया है कि सतयुग त्रेता तक उसकी कोई भी टाल टालियाँ नहीं, और द्वापर युग से उसकी ब्रांचेस निकलना शुरू होती है। इस चित्र को देखें अच्छे से, यहाँ बताया है सतयुग त्रेता तक कोई टाल टालियाँ नहीं, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। द्वापर युग से इसकी ब्रांचेस निकल रही, माना बहुत सारे धर्म पिताओं का आगमन, इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना, बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म, क्राइस्ट द्वारा क्रिश्चियन धर्म, शंकराचार्य द्वारा संन्यास धर्म, ऐसे बहुत सारा विस्तार बताया है। और द्वापर युग के अंदर एक तरफ भक्ति शुरू हो गई, दूसरी तरफ धर्म पिताओं का आगमन हुआ। बाबा ने भेजा बच्चों को जाकर समझाओ, पर हमने कहा हम नहीं सुधरेंगे, और ही हम जन्म लेते जा रहे थे, सीढ़ी नीचे उतरते जा रहे थे, और आत्मा की बैटरी क्या होती जा रही थी? डाउन होती जा रही थी। और द्वापर युग में अधिक से अधिक जन्म हुए, 21 दिखाया इसमें, 8, 12 और 21 सीढ़ी कॉपर से पेंट की है इसलिए। अब द्वापर युग भी इसी सृष्टि पर कितना समय चला?
कितना समय? 1250। अब चौथा युग, मतलब फिल्म का पहला भाग पूरा, दूसरा पूरा, तीसरा हुआ, अब कौन सा आ गया? चौथा युग कौन सा आया? हाँ, कितने अच्छे से जवाब दे रहे हैं। माना जो आत्मा एकदम हाईएस्ट लेवल पर थी, जिसमें 100% चार्ज थी, फुल शक्तियाँ थी, देवत्व था, वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप नीचे उतरती गई, जन्म लेती गई, गुण कम होते गए, शक्तियाँ कम होती गई, बैटरी डाउन होती गई, और हम पहुँच, फिल्म का तीसरा भाग भी पूरा हो गया और हम पहुँच गए कलयुग। अब कलयुग माना जा कहते हैं हर कोई चिंता की चिता पर बैठा है। किसी को धन कमाने की चिंता है तो किसी को धन बचाने की चिंता है। कलयुग के अंदर हर कोई चिल्ला रहा है। कलयुग माना क्या? कोई तन की बीमारियों के कारण चिल्ला रहे, कोई मन की परेशानियों के कारण चिल्ला रहे, कोई परिवार की समस्या के कारण चिल्ला रहे, छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई के बोझ के कारण चिल्ला रहे, और कोई टैक्स के बोझ के कारण चिल्ला रहे। तो कलयुग माना चिल्ला रहे और अपने कार्य और जीवन को धक्के से चला रहे। तो चिल्लाना और चलाना ये आज के संसार की हालत हो गई है। अच्छा, कलयुग के अंदर मेन रोल, द्वापर युग में तो हमारी लाइफ स्टाइल में विलेन साहब की एंट्री हुई थी। अभी कलयुग में इस फिल्म में, इस ड्रामा में मेन रोल किसका चल रहा है? किसका चल रहा है? माना बुराइयाँ, काम, क्रोध, सब तरफ यही दिखता है। लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, विलेन साहब का रोल टॉप चल रहा है अभी। कलयुग के अंदर तन, मन, धन, संबंध, इसकी बैटरी कितनी रह गई? कितनी लिखना चाहिए? कितना सुख रह गया होगा? आप बताइए। सतयुग में उतरे थे तो 100% चार्ज, ठीक है, फिर डाउन होते गए। फिर अभी कलयुग के अंदर कितना? आप खुद सोच के बताइए। अरे एकदम बोल दिया, यहाँ तो कहीं 5 बोलते हैं, कहीं 10 बोलते हैं, या तो 0 ही बोल दिया। हाँ, 0 कहाँ से लिया है फिगर? 0 माना एकदम डाउन। जैसे नहीं एक होता है फुल मून, पूर्णिमा का, और एकदम उसकी कला क्या होती जाती? लास्ट में क्या बचती? लास्ट में एक लकीर ही बचती है। हाँ? तो ये हमारी कहानी है। अच्छा, कलयुग के आप अधिक से अधिक जन्म लिख लीजिए, मैक्सिमम 42 जन्म बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए 42 सीढ़ी आयरन कलर से पेंट की है। जन्म बढ़ रहे हैं, पीरियड उतना ही है। कलयुग का पीरियड भी शिव बाबा ने कितना बताया? 1250। तो सतयुग भी उतना ही, पीरियड उतना ही है, त्रेता भी उतना, द्वापर भी उतना, और कलयुग भी उतना। अब आपने जो 0 कहा वो प्रैक्टिकल आज का समय की हालत देखिए। हाँ, अब जो हम सुनाने जा रहे हैं ये पूरे 12 दिन के शिविर का मक्खन चलेगा, इसलिए पूरे एकाग्रचित होकर आप सुनिएगा। ऐसा नहीं सोचना दीदी कह रहे हैं इसलिए, खुद आप विचार करिए। कलयुग के अंदर आज के समय में तन का कितना सुख रह गया। रोज नई नई बीमारियां, ऐसी बीमारियां डॉक्टर्स कह रहे हैं भाई पहले सुनी नहीं, लाखों में एक को हो रही है, करोड़ों में एक को होती है, कभी क्या। तो तन का सुख होगा 10-20%, हम ये नहीं कह रहे, पर देवी देवताओं की भेंट में तो ठीक है। अच्छा, मन का सुख, आप लोगों ने 0 बताया, नहीं तो कई जगह 5-10% तो बोलते ही हैं। तो मन का सुख 0 माना ये तनाव, अशांति, डिप्रेशन, मन एकाग्र नहीं होना, किसी काम में मन नहीं लगना, उत्साह की कमी हो जाना, माना मन का सुख खत्म हो गया। अच्छा, तन मन, फिर धन पे आ जाओ। धन के बारे में तो अभी वर्णन नहीं करें तो ही ठीक है, सब जानते हैं। सतयुग में धन भी बहुत था और धन का सुख भी बहुत था। आज कलयुग में आप कहेंगे दीदी किसी किसकी के पास तो आज भी बहुत धन है, आज पैसा है, पर जितना पैसा है उतना अधिक चिंता और डर
हाँ, अभी बोलना तो नहीं पड़ेगा, सब समझ गए, इसमें ताली क्या बजाने, ठीक है, आज के समय की हालत। हाँ? अच्छा, संबंधों का सुख, संबंधों का क्या रह गया? पहले आपसी संबंधों में निस्वार्थ प्यार था, आज भाई भाई में नहीं बन रही है। माना नज़दीक के रिलेशंस में ही स्वार्थ, पिता पुत्र की नहीं बन रही, रोज़ तो पढ़ते न्यूज़पेपर में, हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है, क्योंकि हमारी बैटरी डाउन होती जा रही है। तो हर चीज़ की गुणों में, शक्तियों में, तन मन धन संबंध, सबके सुखों में क्या आती जा रही है? कमी आ रही है। शिव बाबा कहते या कि कलयुग के अंदर क्या कहेंगे? तन भी काला हो गया, मन भी काला हो गया, और उसके आगे, ठीक है, कलयुग माना कलयुग ब्लैक युग है, आयरन एज है, हर चीज काली हो गई। अच्छा, प्रकृति का सुख बताइए। अच्छा, पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई अभी? कहाँ स्टार्टिंग में 9 लाख थी, ठीक है, बढ़ते 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 अभी पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी? जगह ही नहीं है चलने की, धरती पर जगह नहीं है, इसलिए अंडरग्राउंड मेट्रो बनाते हैं, ऊपर मेट्रो नीचे, ठीक है ना, बड़े बड़े शहरों के अंदर। आप देखिए मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की हालत। अच्छा, कलयुग के अंदर प्रकृति का सुख बताइए, नेचर, पांचों तत्व जल वायु अग्नि सब दूषित हो गए अभी कलयुग के अंदर। सभी के सुखों के अंदर बैटरी क्या हो गई? डाउन हो गई। अच्छा, आप बताइए कि कुछ समय पहले आपने नाम सुना था ग्लोबल वार्मिंग? सुना था? नहीं, बहुत साल, जब 60-70 साल पहले की बात कर रहे हैं। ये हालत अभी ज़्यादा डाउन हुई है। 60-70 साल पहले इतनी महंगाई थी क्या? बताइए, आपकी लाइफ में, हमारे में से कई बुजुर्ग बैठे। 60-70 साल पहले लोग ऐसे ही खुश रह लेते थे, जीवन मस्त था, लाफिंग क्लब्स नहीं खोलने पड़े। 60-70 साल पहले इतना आतंकवाद, इतना तनाव, इतना पापाचार, इतना भ्रष्टाचार, ये चरित्र की गिरावट सुनी थी? नहीं। 60-70 साल पहले इतनी महंगाई नहीं, इतना भ्रष्टाचार नहीं, इतना पापाचार नहीं, प्रकृति के तत्व अच्छे, ग्लोबल वार्मिंग इतनी नहीं। अभी तो कहीं बहुत गर्मी पड़ रही, कहीं सर्दी आती। तो आप विचार करिए, 60-70 साल पहले इतना अच्छा जीवन था, तो सृष्टि के प्रारंभ में तो कितनी मस्त लाइफ होगी। तो अभी फास्ट चेंजेस आ रहे हैं वर्ल्ड के अंदर। जो 10 साल में चेंज नहीं, अभी 5 साल में देख रहे हैं। जो 5 साल में नहीं, वो 1 साल। और अभी तो हर दिन नए चेंज मिल रहे हैं सुनने को, ठीक है, मिल रहे हैं या नहीं? हर दिन नए चेंज। तो वर्ल्ड के अंदर फास्ट चेंजेस आ रहे हैं। 60-70 साल पहले फास्ट फूड नाम सुना था, और अभी फास्ट फूड, फास्ट लाइफ और फास्ट डेथ। फास्ट फूड, फास्ट लाइफ, फास्ट डेथ। तो सबके अंदर ये क्वेश्चन उठता है कि इतना भ्रष्टाचार, तनाव, दुख, अशांति वाली दुनिया हो गई, कल क्या होगा? आखिर क्या होगा? अब हम आपको इसका आंसर देते हैं, ध्यान से सुनिए। अभी कलयुग के अंदर अनेक धर्म, सतयुग में तो एक ही धर्म था, एक ही भाषा। कलयुग में अनेक धर्म, अनेक भाषा, और राज्य तो किसी से संभल ही नहीं रहा है। राज्य की चर्चा नहीं करें तो ही ठीक है। तो शिव बाबा, आप ध्यान से सुनना, हम सब आत्माओं के परम पिता हैं। उससे संसार की ऐसी हालत, क्योंकि वो वर्ल्ड ड्रामा के डायरेक्टर है, अपने बच्चों की ऐसी हालत नहीं देखी गई कि मैं तो प्यार का सागर, और बच्चे कलयुग में क्या गा रहे हैं? तेरी एक बूंद के प्यासे हम।
मैं तो शांति का सागर, और बच्चे कह रहे मन अशांत है, एक घड़ी शांति मिल जाए। मैं तो सर्वशक्तिवान, और बच्चे शक्ति के लिए जगह जगह पुकार रहे हैं। बाबा से ऐसी हालत नहीं देखी गई, तो शिव बाबा ने एक एक करके सब धर्म पिताओं को भेजा, पर हमने कहा हम नहीं सुधरेंगे, और ये हमारी बैटरी क्या होती गई, डाउन होती गई। हमने कहा हम नहीं सुधरेंगे जब तक पिताजी खुद नहीं आ जाए। तो हमारी पुकार सुनकर हमने कई समय से परमात्मा को याद किया, पुकारा, भक्ति की, तीर्थ यात्राएं की, भले अलग अलग नाम से की, पहचान नहीं थी। तो ये खुशखबरी हम आपको सुनाते कि आज तक इस पूरे सृष्टि चक्र के अंदर सतयुग से लेकर कलयुग तक देवी देवताएं आए, धर्म पिताओं का आगमन हुआ। बताए ना, देवी देवताएं सतयुग, फिर द्वापर युग से धर्म पिताएं, और सृष्टि चक्र के एंड में आते हैं इस वर्ल्ड ड्रामा की फिल्म के डायरेक्टर, हम सब आत्माओं के परम पिता ज्योति स्वरूप शिव बाबा। तो आप सबको ये खुशखबरी हम सुनाते, कल भी सुनाया था कि जिस परमात्मा को, ध्यान से सुनेंगे, जिस परमात्मा को लोग खोज रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, प्रभु कब आओगे, किस रूप में आओगे, पुकार रहे हैं, हम खुशखबरी दे रहे कि वो सर्व धर्म की आत्मा के पिता ज्योति स्वरूप पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा मनुष्य तन के अंदर अवतरित हो चुके हैं। कल भी सुनाया था ना, इतनी बड़ी खबर सुनाई आपको, कोई ताली नहीं बजा रहे कि कल सुन ली इसलिए पुरानी हो गई खबर। ये आज के समय की सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब प्रश्न उठता है, बाबा क्यों आए? कोई एक अवतार भी होता है तो बहुत इम्पोर्टेंट कार्य के लिए होता है, कोई एक अवतार भी होता है तो एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए होता है। तो शिव बाबा हमारे परम पिता इस सृष्टि पर क्यों आए? हमें अपने जन्म जन्म की भक्ति का फल देने। और सबसे बड़ी बात सुनिए, शिव बाबा क्यों आए इस संसार के अंदर? अब आप बताइए, जो यहाँ से जुड़े हुए ब्रह्मा कुमारी से, वो प्लीज़ आंसर नहीं देना, नयों को चांस दीजिए। अभी कलयुग चल रहा है, तो आप सोचिए, अगर घोर रात है, घोर डार्क नाइट है, पिच एकदम, तो क्या हमेशा घोर रात ही चलती रहेगी क्या? बताइए हाथ ऊंचा करके, हाँ या ना? हाँ कि ना? तो अगर आज कलयुग है, अति दुखमय, तनाव, अशांति, पाप वाला संसार है, तो ऐसे ही नहीं चलेगा। घोर रात है, भले ही कितनी भी रात है, ये सिद्धांत है, रात के बाद सवेरा आता ही है, समय परिवर्तनशील है। ठीक है, तो भले ही कितना भी दुखमय संसार है, लॉजिकली बताया चक्र रिपीट होगा। तो लॉजिकली बताइए, कलयुग के बाद क्या आना चाहिए? बोलिए, सतयुग। और कलयुग को सतयुग बनाना माना अति दुखमय संसार को सुखमय, शांति वाला, प्रेममय, स्वर्णिम काल बना देना, जिसका गायन है डाल डाल पर सोने की चिड़िया। तो हम आपको बाबा की तरफ से, परमात्मा की तरफ से ये मैसेज दे रहे हैं। अब सुनिए, ऐसा नहीं कि 11 दिन शिविर सुना, उत्सव मनाए, तालियां बजाई, वो सब ठीक है, पर मुख्य हमको ये समझ में आना चाहिए, आज आपको समय का ज्ञान मिल रहा है। शिव बाबा ने आकर ये मैसेज दिया कि कलयुग का एंड होने का समय आ चुका है, और पुनः इस सृष्टि पर वो स्वर्णिम काल, वो सतयुग, वो सुख शांति वाली दुनिया जिसको हम स्वर्ग, पैराडाइज, डाल डाल पर सोने की चिड़िया, स्वर्णिम काल कहते हैं, वो सवेरा आने का समय आ गया है। ठीक है, आप बजाओ बजाओ। अब प्रश्न उठता है,
संसार में सब तरफ प्रयास चल रहे हैं भारत सोने की चिड़िया बन जाए, ठीक है, पर ये काम अति दुखमय संसार को, तनाव वाले पापाचार वाले संसार को सुखमय संसार बना देना, ये काम एक सर्वशक्तिवान परमात्मा के अलावा और किसी की भी ताकत नहीं है, ठीक है। तो शिव बाबा क्यों आए हैं? इस कलयुग रूपी रात को बदलकर पुनः इस सृष्टि पर वो सतयुग गोल्डन एज लाने। अब आप में से जो भाई बहने उस स्वर्णिम काल, नई दुनिया, कलयुग को हम बोलते पुरानी हो गई है ना, सतयुग से चलते चलते, तो जो नई दुनिया में स्वर्णिम काल, सतयुग, देवी देवताओं वाली सुखमय शांतिमय संसार में प्रवेश करना चाहते हैं, वो भाई बहनें हाथ उठाओ तो सुरेंद्र नगर की इतनी टिकट बुक होगी। मेरे बोलने के पहले ही हाथ उठ गए। दीदी देख लो आप सभी, सारी बड़ी बोगी बुक करनी पड़ेगी यहाँ तो। भाई जोर से ताली बजाएं। पासपोर्ट कैंसिल नहीं होना चाहिए एक भी, ठीक है भाई, जाना ही चाहिए सतयुग में। हमारा बाबा स्वर्ग का रचयिता है, तो स्वर्ग का वर्षा हमारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार, पर किसको मिलेगा? पासपोर्ट की कंडीशन क्या वो हम बताते, ऐसे ही बाबा नहीं भेज देगा सतयुग में। ऐसे ही भेजेगा तो हम तो वहाँ भी लड़ने झगड़ने लग गए, तो फिर वहाँ भी तनाव भ्रष्टाचार सब फैल जाए ना, वहाँ भी दुख हो जाए। तो ध्यान से सुनिए, पूरे 11 दिन का मक्खन चल रहा है शिविर का, इम्पॉर्टेंट बातें चल रही है। सतयुग आने वाला, ये मैसेज ब्रह्मा कुमारी इस द्वारा सबको दिया जाता है, पर बताया ना ये सारी बातें उसको ही समझ आती है जिसकी भक्ति पूरी होती है, नहीं तो कुछ समझ नहीं आती ये बातें। तो सतयुग आएगा, पर उसके पहले होगा इस कलयुगी पुरानी दुखमय संसार का महाविनाश, ठीक है। महाविनाश क्यों? क्योंकि पुराने मकान पे ही नया बनाना है, तो पुराने को तो तोड़ना पड़ेगा। पुरानी दुनिया पे ही नई बनानी है, इस कलयुग में ही स्वर्ग लाना है, तो पुराने का डिस्ट्रक्शन। देखो कलयुग का महाविनाश, कलयुग का महाविनाश साइंस अभी दिखा रहा है। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को 1936 में ये सारे साक्षात्कार करा दिए थे, कल सुनाया था ना आपको। तो पहले होगा इस पुरानी दुनिया का डिस्ट्रक्शन, एटम बॉम्ब्स, सिविल वॉर, प्राकृतिक आपदाएं, इन सब के द्वारा। पर लोग डर जाते हैं जब कहते हैं ना महाविनाश, तो क्यों डर जाते हैं? उनको लगता है सब खत्म हो जाएगा। ये नहीं पता महाविनाश के बाद स्वर्ग, पैराडाइज, वो देवी देवता वाला सुखमय संसार, सवेरा, अगर पता और रात के बाद सुबह आने वाली तो मज़ा आएगा ना। हा? तो दुख अशांति वाली दुनिया के बाद वो सुख शांति वाली दुनिया लाने के लिए शिव बाबा आ चुके हैं, पर पहले होगा इस पुरानी पतित कलयुगी दुनिया का महाविनाश। माना जैसे ऐसा समझ लीजिए जैसे 12 पे सुई होती है घड़ी की, घूमते घूमते अभी कहाँ आ गई? एंड पर। फिर नए सिरे से ये फिल्म शुरू होगी, फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सब कई भाई बहन पूछते हैं हमसे, दीदी कलयुग में कितना पीरियड बाकी है, कब आएगा वो सवेरा सतयुग? तो शिव बाबा ने बताया कलयुग वेंटिलेटर पे चल रहा है। जब वेंटिलेटर पे इंसान होता है तो कहते 10 दिन जी जाए, ठीक है, कितना दिन निकाल ले कोई भरोसा नहीं। तो अभी कितना दिन ये सृष्टि निकाल ले कोई भी भरोसा नहीं, अचानक कुछ भी हो सकता है। पर अब प्रश्न उठता है, हम डरा नहीं रहे, अब प्रश्न उठता है नई दुनिया में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि हमने बताया ऐसे ही बाबा भेज देगा, तो हम तो वहाँ भी गुस्सा करने लग गए, वहाँ भी ईर्ष्या करने लग गए, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्या करना पड़ेगा? सतयुग का टिकट चाहिए तो ये तो सबको खुशखबरी समझ में आ गई। क्या होने वाला है? कौन से समय में हम आ गए? तनाव, दुख, अशांति, पाप वाली कलयुगी दुनिया का
महाविनाश और नई स्वर्णिम सृष्टि की स्थापना का कार्य करने स्वयं ज्योति स्वरूप शिव बाबा इस संसार में अवतरित हो चुके हैं, जिसके लिए गायन है कि जब अति अति धर्म ग्लानि होती है तभी परमात्मा का अवतरण होता है, पर करोड़ों में कोई में भी कोई उसके दिव्य अवतरण को समझ पाते हैं। और चूंकि वो सारे धर्म की आत्मा का पिता है, ये हम सब समझ चुके हैं, ज्योति स्वरूप। अब मुख्य प्रश्न उठता है कि अगर हमको सतयुग में जाना है, नई दुनिया में एंट्री चाहिए, तो उसका पासपोर्ट क्या बता सकते हैं? कोई सोच सकते हैं? बोलिए। रेगुलर स्टूडेंट नहीं जवाब दो, आपके जवाब से समझ में आता है। जो नए हैं, रोज हम क्या बोल रहे हैं, एक ही बात बोलेंगे रोज। बताइए क्या करना पड़ेगा? बुराई मिटानी पड़ेगी। और कुछ सोचिए। शुद्ध होना पड़ेगा। अच्छा सुनिए, अब सुन लेना, सतयुग की टिकट के लिए, क्योंकि पूरे सुरेंद्र नगर ने हाथ उठाया है, आप सब ने, मतलब जो बैठे हैं, जो नहीं आए उनकी मालूम नहीं, बाकी आप सब ने क्या करना पड़ेगा सुनिए, इजी है। बाबा ने कहा हमको अपनी आत्मा की बैटरी उतनी ही चार्ज करनी पड़ेगी जैसे हम सृष्टि के प्रारंभ में थे। माना हमको वापस बनना पड़ेगा, मनुष्य से देवत्व की ओर चलना पड़ेगा। बाबा आए हैं हमें मनुष्य से देवत्व की ओर ले जाने, वही गुण वही शक्तियाँ अपनी आत्मा को वैसे ही चमकता हीरा बनाने। माना ये सीढ़ी जंप करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या करा, मोबाइल यूज़ करते गए बैटरी चार्ज करी नहीं। अब प्रश्न उठता है, बैटरी चार्ज करने का चार्जर भी नहीं पता था एक्यूरेट, तो बैटरी चार्ज करना माना क्या करना पड़ेगा? आप 2 बात लिख लीजिए। सबसे पहले करना पड़ेगा, ये सतयुग के टिकट की बातें। पहला बाबा कहते मुझे याद करो, माना मेडिटेशन। खुद को आत्मा समझ, पॉइंट ऑफ लाइट परमात्मा शिव बाबा को याद करो, वो सर्वशक्तिवान है। उस सुप्रीम चार्जर से अपनी बैटरी चार्ज करेंगे। जब आप आत्मा समझ शिव बाबा ज्योति बिंदु को याद करेंगे तो बाबा की शक्तियाँ आपके अंदर आएंगी और बाबा की किरणों से आपकी आत्मा की बैटरी क्या होती जाएगी? चार्ज। और चार्ज होगी माना वही देवत्व, वही चमकता हीरा, वो गुण, वो संस्कार आपके अंदर आते जाएंगे जैसा हम सृष्टि के प्रारंभ में थे। एक तो मेडिटेशन करना पड़ेगा, ठीक है, ये रोज की लाइफ स्टाइल। दूसरा बाबा कहते सतयुग में जाना, बैटरी चार्ज करना, उसके लिए ईश्वरीय ज्ञान, ब्रैकेट में लिखे मुरली सुनना, अर्थात खुद परमात्मा इस सृष्टि पर आकर जो ज्ञान सुना रहे, जब तक ईश्वर द्वारा दिया ज्ञान नहीं सुनेंगे तब तक आत्मा के संस्कार परिवर्तन नहीं हो सकते। तो 2 टिकट आप सबने लिखी। पासपोर्ट के लिए क्या कंडीशन? पहला, अभी रोज क्या करना पड़ेगा? मेडिटेशन। दूसरा, मुरली सुनना, ज्ञान। क्योंकि सबने हाथ उठाया, सिर्फ मैसेज नहीं कि हाँ शिव बाबा आ गए, सतयुग आने वाला है, पर अगर आपको उस दुनिया में जाना है, स्वर्ग के सुखों को एंजॉय करना है, तो कुछ समय अब अपनी ज़िंदगी से निकाल कर शिव बाबा को याद करें, बैटरी चार्ज करें। और क्या सुनना? जिसको कल बताया, मुरली, ईश्वरीय ज्ञान, ठीक है। अब सतयुग आएगा बाद में, फ्यूचर की बात है। अभी हम समझेंगे कि वर्तमान समय सृष्टि पर कौन सा समय चल रहा है। सतयुग आने वाला है, घोर रात पूरी होने वाली है। इन दोनों के बीच का युग कहते संगम युग, इसमें बताया है। कलयुग और सतयुग, जैसे जब डार्क नाइट पूरी होने वाली होती है
और सुबह होती है उसके पहले ब्रह्म मुहूर्त होता है ना। तो अभी संगम युग का समय चल रहा, अर्थात हीरे तुल्य युग। क्यों? क्योंकि खुद इस समय परम पिता इस सृष्टि पर आकर नई दुनिया सतयुग की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। कौन सा युग चल रहा है ये अब सुनिए। जन्म जन्म हमने परमात्मा को पुकारा, ये युग चल रहा है जब आत्मा और परमात्मा का आमने सामने मिलन होता है। लाखों भाई बहन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से आमने सामने, जैसे मनुष्यों से मिलते हैं वैसे परमात्मा शिव बाबा से लोग मिलते हैं। पर कैसे मिलते हैं, उसकी क्या विधि, ये सब आपको एडवांस कोर्स में क्लियर होगा। ये समय चल रहा है, देखो जन्म जन्म, ध्यान से सुनिए, हमने गुरुओं से, देवी देवताओं से अपनी बैटरी चार्ज की, याद किया उनको। ये समय चल रहा है जब सुप्रीम चार्जर इस सृष्टि पर आए और उनसे हम कनेक्ट करके, मेडिटेशन करके, उससे याद करके अपनी बैटरी चार्ज कर सकते हैं। जन्म जन्म हमने गुरुओं से वरदान लिए, शक्तियाँ ली। ये समय चल रहा है जब परमात्मा खुद आकर हमें वरदान दे रहे हैं, शक्तियाँ दे रहे हैं, मन चाहा भाग्य बना रहे हैं। इसीलिए हंसी में कहते हैं ना कि जब भगवान ने भाग्य बांटा था तो सो रहे थे क्या? तो वो नींद नहीं, ये नींद कि लोगों को बताते हैं भाई शिव बाबा आ गए हैं, थोड़ा समय उनसे मेडिटेशन करो, तो कहते भाई हमारे पास फुर्सत ही नहीं है। मैंने सतयुग आना होगा, आ जाएगा, हम यहीं ठीक है। कहते फुर्सत ही नहीं है। अब हम ये पूछते हैं, कई भाई बहन हमसे पूछते हैं दीदी कल तक तो ये शिविर है, आगे क्या? तो आपको पता है आगे इस शिविर के बाद 30 तारीख से 15 दिन का आप सबके लिए एडवांस कोर्स रखा है। उस एडवांस कोर्स में क्या होगा वो हम सुनाते। सिर्फ 1 घंटा आपको आना है, उसका समय, स्थान, वो सब हम आपको बताएंगे। अभी 4 समय फिक्स किए, वो सारा बताते। पर 1 घंटे में 45 मिनट आपको मुरली सुनाई जाएगी और 15 मिनट मेडिटेशन सिखाया जाएगा। अब कई भाई बहन पूछते शिविर के बाद आगे का एडवांस कोर्स ज़रूरी क्यों? और फिर पूछते और कब तक आना 15 दिन के बाद? सारे जवाब बता देंगे अभी हम आपसे पूछते हैं आप इस शिविर में आए तो आपको कितने दिन की शांति चाहिए, कितने दिन की खुशी चाहिए, कितने दिन का आनंद चाहिए? ऐसा थोड़ी पूछते रोज़ भोजन खाना है क्या? भाई रोज़ भूख लगती, रोज़ खाना पड़ता है ना, सुबह भी खाते शाम को भी खाते हैं। तो कितने दिन की शांति चाहिए? फिर हम बता देते कितने दिन का कोर्स है। क्या कहेंगे? जब तक जीना है खुश रहना है। तो हम तो ये कहते हैं जब तक जियो शिव बाबा को याद करते रहो और वो जो ज्ञान सुना रहे हैं उसको सुनते रहो। कई भाई बहन कहते दीदी फिर अपना काम धंधा नहीं करें क्या? कई समझते हैं, कहते हैं डर जाते, बोले दीदी घर वाले डर जाएंगे, बोले तो काम धंधा ही छोड़ देंगे। पर नहीं, सारा समय आपको यहाँ नहीं बैठना है। 23 घंटे आपको जो करना है करिए। सिर्फ 1 घंटा बाबा के घर आना है, मुरली सुनना, मेडिटेशन सीखना है। एक बार गाड़ी में पेट्रोल भरता है तो सारा दिन गाड़ी चलती है ना। तो एक बार आप आके मेडिटेशन सीखेंगे, बाबा का ज्ञान सुनेंगे, तो आपको लगेगा 23 घंटे खुशी खुशी व्यतीत आप कैसे कर सकते, वो आपको बैटरी उतनी चार्ज हो जाएंगी। भले ही परिस्थितियाँ आएंगी, समझ लीजिए, क्योंकि कलयुग है, अंधकार है। जब गर्मी है तो गर्मी ना पड़े ये हो नहीं सकता। गर्मी है तो उसका इंतज़ाम करते, एसी चला लेते हम, तो गर्मी की फीलिंग कम आती है, ठीक है ना। तो कलयुग है, तनाव नहीं आए, समस्या नहीं आए, दुख ये सब नहीं आए, नहीं हो सकता। एसी चलाना माना शिव बाबा को याद कर लेंगे तो उस तनाव का, दुख का असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब क्यों मुरली सुनना क्यों ज़रूरी वो सब हम बता रहे हैं आपको।
मुरली को हम कहते हैं ग्लूकोज की बोतल। आज तक, कल तक आपको इंजेक्शन मिले, आज आपको इंजेक्शन नहीं दिया। क्यों? क्योंकि एक दिन का गैप कर दिया गया है, क्योंकि कल चढ़ेगी सभी को ग्लूकोज। ठीक है, कल क्या सुनाएंगे हम आपको? यहाँ पर मुरली सुनाई जाएगी। मुरली अर्थात ईश्वर ने आकर जो ज्ञान दिया, डायरेक्ट वो ज्ञान सुनाया जाएगा। इस शिविर में देखो, शिव बाबा को 80 वर्ष हो गए इस संसार में आए, आपको तो कितना देर से मालूम पड़ा अभी। तो इस शिविर में शिव बाबा ने जो ज्ञान दिया उसका केवल ए फॉर एप्पल से भी कम सुनाया गया। अब गहरा आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मा के विषय में, परमात्मा का, कर्मों की गति, ये सारा आप मुरली में सुनेंगे। मुरली को हम कहते, देखिए आप सब रोज गा रहे हैं कि हम बाबा के सारे खजानों के क्या हैं? मालिक है, वारिस हैं। तो जितना आप शिव बाबा का ज्ञान सुनते जाएंगे, मुरली सुनते जाएंगे, वो सुख, वो शांति, वो आनंद का खजाना आपको महसूस होता जाएगा। ठीक है, अब वैसे भी आप देखिए, अपनी बैटरी को फुल चार्ज कर देना, मनुष्य से देवत्व की ओर चलना, सीढ़ी एकदम चढ़ जाना, ये कोई 10-12 दिन का खेल है क्या? 10-12 दिन का खेल है? नहीं, ये 15 दिन का एडवांस कोर्स तो इसलिए रखा, ध्यान से सुने, कि जिन आप भाई बहनों ने ये 12 दिन का शिविर इतना लगन के साथ सारे काम धंधे छोड़कर सुने हैं, तो 15 दिन का कम से कम एडवांस कोर्स और करिए, बिना अपनी बुद्धि चलाए। क्योंकि अभी तक तो शिविर सुन रहे थे, परसों से सुनेंगे डायरेक्ट शिव बाबा द्वारा उच्चारे महावाक्य। 15 दिन का एडवांस कोर्स सुनिए, उसके बाद आपको अच्छा लग रहा है इस ज्ञान को सुनने से हमारा तन का स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, मन की खुशी बढ़ रही है, संबंध ठीक हो रहे हैं, शांति मिल रही है, तो उसको आप कंटिन्यू करिए। आज आप देखिए, ब्रह्मा कुमारी से तो कई भाई बहन जुड़े हैं जिनको 30 साल 40 साल हो गए, अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, हर वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं, टॉप से लेकर बॉटम तक। और वो केवल 1 घंटा आते, मुरली सुनते, मेडिटेशन सीखते और वापस चले जाते। हम खुद हमारी बचपन की 7 वर्ष की आयु थी तब से जुड़े हुए हैं, तब से शिव बाबा की मुरली सुनते। क्यों सुना रहे हैं ये बात? कहने का भाव ये नहीं कोई पूछे कि दीदी 15 दिन तक करना है क्या, उसके बाद क्या? तो 15 दिन तो केवल एक टेस्ट है, आपको उसके बाद कोई फोर्स नहीं करेगा। ब्रह्मा कुमारी इसमें फोर्स नहीं करेंगे, आपको अच्छा लग रहा है। देखो, आज हम तनाव ख़त्म हो, खुशी मिले, बीमारियां ठीक हो, मन को शांति मिले, विल पावर बढ़े, एकाग्रता बढ़े, उसके लिए हमारी समस्याएं ख़त्म हो, उसके लिए कितना समय लगा देते हैं ज़िंदगी का, यहाँ गए वहाँ गए, कितना पैसा खर्च करते समस्या मिटाने के लिए। तो शिव बाबा हमारा परम पिता, थोड़ी देर अगर उसको याद कर लें, और वो भी निःशुल्क अगर हमको खुशी दे रहा है, समस्याओं का समाधान दे रहा है, आत्मविश्वास हमारा बढ़ा रहा है, संबंधों में प्रेम बढ़ा रहा है, उसको याद करने से अगर बैटरी चार्ज हो रही है, चलो सतयुग तो बात की बात, ठीक है, उसमें तो आप जाएंगे, वो तो ठीक है, पर इसी जीवन में अगर आनंद मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, शक्ति मिल रही है, तो क्या रोज़ 1 घंटा देना टफ है? क्या विचार है अब आपका? रोज़ भोजन खाते हैं तभी तो एनर्जी आती है, 10 दिन नहीं खाएंगे, अरे 10 दिन क्या, 1 दिन नहीं खाते ना, अगले दिन भूख लगने लगती है, ठीक है? तो आत्मा की एनर्जी क्या है? आत्मा को तो चार्ज ही नहीं करते, वो है शिव बाबा से मेडिटेशन। तो लोग जो पूछते हैं ना, हम आपको जवाब दे रहे हैं। लोग पूछते हैं इतना डिप्रेशन क्यों, इतनी अशांति, इतने नेगेटिव विचार क्यों चल रहे हैं? क्योंकि बैटरी हमारी क्या होती जा रही है? डिस्चार्ज, चार्ज कर ही नहीं रहे। अब चार्जर का पता नहीं था, ठीक है, तो अब चार्जर का पता चला है, चार्ज करते जाएंगे तो खुशियाँ
मिलती जाएंगी। तो हम आपसे ये निवेदन करते कि सतयुग का वर्षा लेना है, आत्मा को फुल्ली चार्ज करना, वो तो बात की बात हो गई। कई सोचते दीदी कब जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे पता नहीं सतयुग में, पर इसी जीवन में शांति चाहिए, ज्ञान चाहिए, बाबा का प्यार चाहिए। तो शिव बाबा का ज्ञान सुने और निशुल्क मेडिटेशन जो खुद परमात्मा आकर सिखा रहे हैं उसको सीखने में अपने से पूछिए बुराई है क्या। हम लोग कहते दीदी समय नहीं है, अरे समय क्या नहीं, 1 घंटा तो हम नेगेटिव सोचने में ही बिता देते हैं, 1 घंटा पर चिंतन में बिता देते हैं। उसमें 1 घंटा अगर मुरली सुन लेंगे, मेडिटेशन सीख लेंगे, तो वो नेगेटिव सोचने का समय क्या होगा, बच जाएगा ना। तो समय तो बहुत होता है। तो अब हम आपको बताते आगे का कोर्स कैसे क्या चलेगा, पर उसके पहले अब जो हमारे नए भाई बहन बैठे हैं वो क्या डिसाइड करते हैं, पहले हम आपको 1 मिनट दे रहे हैं, आप शांति में बैठ जाओ जरा और डिसाइड, आज को डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे शिविर का कंक्लूजन है। सिर्फ उत्सव मनाए नहीं, तालियां बजाई नहीं, ये अंदर होना चाहिए मेरा बाबा आए हैं मुझे मनुष्य से देवत्व की ओर सुख शांति वाली दुनिया में ले चलने, मेरी बैटरी को चार्ज करने, मुझे अपने सुख शांति का वर्षा देने। जो मैंने जन्म जन्म किसी भी रूप में भक्ति की, उस भक्ति का फल मुझे ज्ञान देने और मेडिटेशन सिखाने आए। अब मुझे क्या करना है, ये सबको पता चल गया कंक्लूजन कि अब कलयुग का समय समाप्त होने वाला है, नई दुनिया आने वाली है और सतयुग के वर्षे के लायक एंट्री वो ही कर पाएंगे जो शिव बाबा को पहचान कर उससे अपनी बैटरी चार्ज करेंगे और बाबा का ज्ञान सुनेंगे। जब तक बाबा को नहीं पहचाना, बाबा का वर्षा मिल नहीं सकेगा। हम एक प्रश्न पूछते हैं, फिर शांति में 1 मिनट देंगे आपको। पहले क्वेश्चन पूछते हैं हम, शिविर द्वारा केवल आपको अपने परमात्मा का इंट्रोडक्शन मिला है, अब आपका क्या डिसीज़न है, क्या इंटरेस्ट है, शिव बाबा से फ्रेंडशिप आगे बढ़ानी है, रिलेशन और आगे बढ़ाना है, रिश्ते का आनंद लेना है, या सिर्फ इतना ही ठीक है हाँ आप मेरे पिता हो इतना जान लिया, या पिता की प्रॉपर्टी भी लेनी है, क्या विचार है। ये पुराने ही भाई बहन बोलते हैं, नयों को बोलने दो ना, क्या करना है हा? अब हम आपको एक चॉइस दे रहे हैं 1 मिनट शांति में। इस शिविर कल ऐसा नहीं ये पूरा हो जाएगा, 15 दिन का एडवांस कोर्स चलेगा, वो आप क्या डिसीज़न ले रहे हैं, सबके अपने अपने डिसीज़न रहेंगे, ठीक है। मुझे क्या करना है शिविर के बाद, 1 मिनट शांति में बैठो, आँख बंद कर लीजिए और सोचना। हाँ जी, माइक देना कॉर्डलेस। जो सुनाना चाहते हैं अपने डिसीजन, ये छोटे मोटे मत सुना देना कि गुस्सा छोड़ा ये करा, मेजर डिसीजन क्या लेते हैं, हाथ ऊंचा करे, कोई बताएं, कोई शेयर करिए, कोई बात नहीं, अब तो अपनी फैमिली के रूप में बैठे हम। हाँ बोलो, दो भाई को 1-1 मिनट में 1-1 लाइन में सुना ना, लंबा लंबा नहीं, ताकि अधिक से चांस। हाँ बोलो। जब तक और सोच के रखना, हर लाइन को चांस मिलेगा। बोलिए भाई। पूरे जीवन को सत्य से जानना है। ये तो एक जिज्ञासा हो गई, डिसीजन क्या लिया ये शिविर सुन के। ये जीवन तो आप अच्छी तरह से जान जाएंगे जब शिव बाबा द्वारा सुनाया सत्य ज्ञान और सुनेंगे ईश्वरीय ज्ञान मुरली। डिसीजन अब मुझे क्या करना है, इस शिविर के बाद वापस घर जाके बैठ जाना है, क्या करना है, ये डिसीजन सुनाना है। बोलो। हाँ वो भाई बता रहे, ये मजबूत संबंध जोड़ना है शिव बाबा से, ये डिसीजन हुआ। वेरी गुड, मजबूत। देखो बी के भाई बहन नहीं हाथ उठाओ, आप नीचे करो हाथ,
अब एक लाइन में से नहीं, इधर से बताइए, सब लाइन में से चांस आने चाहिए ना। हाँ भाई साहब को दीजिए। मुझे मुरली का ज्ञान सुना। हाँ, एक तो ये डिसीजन हुआ, ताली बजाएं जोरदार। मुरली सुनना अर्थात शिव बाबा जो सत्य ज्ञान दे रहे हैं उस ज्ञान को सुनकर अपनी सारी जिज्ञासाएं शांत करना। इसको हम डिटेल कर देते हैं जो भाई साहब ने कहा। जैसे कई कहते हैं मुझे जन्म मरण के बारे में जानना, मुझे कर्मों की गति जानना, तो ये जब आप डिटेल मुरली सुनेंगे, शिव बाबा द्वारा दिया ज्ञान सुनेंगे, तो डीप आध्यात्मिक बातें उसमें समझ आएंगी। तो ये डिसीजन लिया सबसे पहला कि मुझे मुरली सुनना है। वेरी गुड। और बोलिए भाई साहब। और लंबा करने का है, मेडिटेशन करने का है, हाँ। और मुरली सुनने का है। मेडिटेशन करना माना अपनी बैटरी को क्या करना है भाई साहब? चार्ज। किससे करना है? किससे याद करना? पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा। ये डिसीजन हुआ ना, मेडिटेशन सीखकर और अपने जीवन को सुख शांति और आनंद से भरना, ये डिसीजन हुआ। और मेडिटेशन करके आत्मा में परिणाम लाने का है, परिवर्तन। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बैटरी चार्ज, ये हुआ ना डिसीजन, है ना, कि अब चार्जर का पता चला। नहीं तो लो बैटरी क्या होता है, हम बताएं एक बात। वेरी गुड, बैठिए, बहुत अच्छा। समय हम अनाउंस करते, वैसे एडवांस कोर्स का स्थान परसों से, कल तो आपका यहीं चलेगा जैसे शिविर चल रहा है, परसों से ब्रह्मा कुमारी का जो ब्रांच है सेवा केंद्र, वहाँ चलेगा। और 4-5 टाइमिंग रखें दीदी ने, ताकि कोई भी इस ज्ञान से वंचित न रहे। अब सुनिए टाइम, सुबह 7 बजे से 8 बजे पहला। जिसको ये समय नहीं सूट हो, सुबह 9:30 से 10:30। शाम को 4 से 5। चौथा समय शाम 7 से 8, रात 8:30 से 9:30। 5 टाइम रखें। बहुत हमारी एक्सपर्ट्स बहनें, बहुत सारी बहनें, आपका एडवांस कोर्स इसलिए अच्छे से हो जाएगा। फिर हम रिपीट कर रहे हैं, फिर भी कोई दिक्कत हो आप दीदी से आके बात करिएगा। फिर हम टाइम रिपीट कर रहे हैं, मॉर्निंग 7 से 8। ये टाइम नहीं ठीक लगता, सुबह 9:30 से 10:30। ये टाइम नहीं जचता, शाम 4 से 5 या 7 से 8 या रात को 8:30 से 9:30। इन 5 टाइमिंग में से कभी भी 1 घंटे का समय निकाल कर आप बाबा के घर आ सकते हैं और ये निःशुल्क ज्ञान और सुख शांति जो दी जा रही है वो ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? और अगर 5 ही समय नहीं जचते हैं तो फिर वो सतयुग का टिकट क्या है वो आप डिसाइड कर लेना। ये बहुत टाइम दे दिए इतने तो, ठीक है। 5 टाइम में से कोई मैनेज करना, और फिर भी कोई दिक्कत है किसी को तो दीदी से बात करना, जो भी आपकी व्यवस्थाएं करेंगे। क्योंकि सब ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों की हम लोग जो सेवा कर रहे हैं, यही एक निस्वार्थ भावना है। क्यों ये इतना सब लगाया? हाँ, आप सोचेंगे इनको क्या पड़ी, क्या मिल रहा है, इनको पता नहीं। हाँ, आप देखो हमारे भाई बहन 1-1 महीने 2-2 महीने पहले आपके पास आए, सुरेंद्र नगर में घर घर गए, पर्चे बटे शिविर के। क्या करा? क्यों? क्योंकि शिव बाबा ने हमको एक ड्यूटी दी है, ये बाबा की ड्यूटी है। बाबा ने हम लोग को दी है कि जैसे आपने प्रभु पिता को पहचाना है, अपना कनेक्शन जोड़ा है, उस ईश्वरीय ज्ञान को आप सुन रहे हो, वैसे संसार की आत्माएं सब शिव बाबा के बच्चे हैं। उन्हें भी अपने परम पिता का परिचय दो, ताकि वो भी भटकन से छूटें, अपना कनेक्शन जोड़ें और अपने जीवन में सुख शांति आनंद का वर्षा लें। सिर्फ ये ड्यूटी है और कुछ नहीं। इसलिए आपसे कोई डिमांड नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ बाबा यही चाहते, सतयुग भी बात की बात, इसी जीवन में आपका लाइफ भरपूर हो जाए। तो और कोई इधर से सुनाना चाहते हैं डिसीजन एक आध? क्योंकि फिर उत्सव मनाना है। इधर इस चेयर्स पे देखो ना, क्या डिसीजन। इधर से बहनों की साइड, इधर कोई भी सुनाए, इधर चेयर्स, एक आध जने।
फास्ट हाथ उठाओ तो माइक वहीं आए। अच्छा वो देखिए पीछे भाई खड़े हैं, भाई साहब पहले हाँ ओम शांति। मैंने डिसीजन लिया है कि मैं मुरली कंटिन्यू करेगा, एडवांस कोर्स करूँगा और कंटिन्यू रहना चाहती हूँ। बहुत अच्छा, वेरी गुड। और भाई साहब क्या कह रहे हैं? હું રોજ મોરલી સાંભળવા આવીશ। माना कईयों ने कहा रिश्ता और आगे बढ़ाना, कईयों ने कहा बैटरी चार्ज करना है, कईयों ने कहा मुरली सुनना है, और कुछ एक आध को और आंसर दो। मैं मेडिटेशन द्वारा बाबा को दोस्त बनाना चाहता हूँ। अरे वेरी गुड, मेडिटेशन द्वारा बाबा को फ्रेंड बनाना चाह रहे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो अभी समय इतना है इसलिए इतनों से ही पूछेंगे, बाकी हम दीदी से पूछते रहेंगे सुरेंद्र नगर के कितने टिकट चल रहे हैं और कितने कैंसिल हुए हैं, ठीक है? अच्छा, ये 4 टाइमिंग्स 5 टाइमिंग अनाउंस कर दिए। अभी थोड़ा विचार करके अभी बताएंगे या कल, ताकि दीदी लोग उसी हिसाब से व्यवस्था करें। हाथ उठेंगे तो दीदी लोग देख सकेंगे। ब्रह्मा कुमारीज में एक हॉल है पर उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि सारे एक साथ आ सकें, तो जो रेगुलर सुनते हैं आते हैं उनका नहीं। अब जो सुबह 7 से 8 आना चाहते, परसों से ये होगा शुरू, कल तो अपना जो टाइम चल रहा है, जो 7 से 8 आना चाहते हैं वो उठाएंगे हाथ, लंबे लंबे उठाना। सुबह 9:30 से 10:30, शाम 4 से 5, देख रहे हैं लंबे लंबे, शाम 7 से 8, रात 8:30 से 9:30। वेरी गुड। जिसने किसी में नहीं उठाया कि मेरे को तो नहीं लेना सतयुग का टिकट, या कलयुग में ही ठीक है, अपन तो कहाँ करें बैटरी चार्ज, टाइम तो है नहीं, लोग कहते मरने की फुर्सत नहीं। ठीक है, नहीं अगर ऐसा कुछ है, कोई कंफ्यूजन है तो आप अलग से मिलिएगा, आपको क्लियर कर देंगे। अच्छा अभी हम उत्सव की तरफ चलेंगे, पर उसके पहले कल का अनाउंसमेंट कर देते हैं। कल इस शिविर का अंतिम उत्सव है गुड बाय टेंशन उत्सव। कौन सा उत्सव? विदाई है कल, किसकी? तनाव की, यहाँ से अंतिम विदाई, ठीक है? और कल हम आपको शिविर में ग्लूकोज की बोतल चढ़ाएंगे, अर्थात मुरली सुनाएंगे सैंपल के रूप में। सैंपल आपको मालूम होना चाहिए ना उसका टेस्ट क्या है। और सुनिए, 15 मिनट लास्ट में कल आपका अनुभव सेशन चलेगा। सिर्फ 2-2 मिनट में अपने सुनाने हैं और प्रैक्टिकल सुनाना कि फलाने इंजेक्शन का प्रयोग किया, इससे मुझे फलाना फ़ायदा हुआ। सिंपल नहीं सुनाना, ठीक है? ऐसा आप तैयार होके आना 2-2 मिनट में, ऐसा अनुभव जिससे दूसरों को प्रेरणा मिले, ठीक है? ऐसा सुनाना। अब हम उत्सव की तरफ चलते हैं। आज के उत्सव का थीम है महाविजय उत्सव, अर्थात जैसा भारत सोने की चिड़िया था स्वर्णिम काल, उसको वापस वैसा बनाने में हम अवश्य विजय प्राप्त करेंगे, ठीक है? और वो पावर गॉड के अलावा और किसी से भी नहीं आ सकती। अच्छा, खाली पर्चियाँ मिली आपको? हाँ, इसमें आज क्या करना, देखो अभी कैसे उत्सव चलेगा। हमारी बहनें आएंगी अभी स्टेज पर कुछ देर में। देखिए हमारे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 25,000 बहनें पूरे वर्ल्ड में समर्पित हैं, जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए शिव बाबा को स्वर्ग की स्थापना के कार्य में मदद कर रहे हैं। कई भाई बहन पूछते ब्रह्मा कुमारी भाई बहन क्या कर रहे हैं, तो परमात्मा आए हैं नई दुनिया, सतयुगी दुनिया की स्थापना करने, और हम सब उसका समर्पित भाव से अपना जीवन देकर उन्हें नई दुनिया, सुख शांति की दुनिया स्थापना करने में हेल्प कर रहे हैं बस, ठीक है? तो 25,000 बहनें हमारी समर्पित हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हैं। तो अभी कुछ ही देर में बहनें तो आएंगी स्टेज पर पहले हम थीम बता दें। सबके हाथ में बहनों के बाबा के झंडे होंगे। उसके बाद यहाँ यज्ञ होगा 10 मिनट का। तो आपको जो खाली पर्चियाँ दी हैं,
जो भी आज के दिन आप शिव बाबा को अपनी कमी, कमज़ोरियाँ, व्यसन, गुस्सा देना चाहते हैं वो लिख दीजिए। थोड़ी देर बाद हमारे सेवाधारी भाई बहन आएंगे, आपकी तनाव, दुख, समस्या बड़ी दीदियों के हाथों बाबा को अर्पित करा जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हम सभी बहनों से निवेदन करते हैं, आज का उत्सव शंखनाद, घंटे, घंटाल के साथ बनेगा। पूरी टीम आ जाए मंच पे बाबा का झंडा लेकर। जोरदार तालियों के साथ आप बहनों का अभिनंदन करेंगे। आप सबको जोरदार तालियों के साथ ये गीत गाना है। आज का उत्सव शंख और घंटों के द्वारा मनाया जाएगा। आदरणीय ज्योति दीदी जो हमारे खेड़ ब्रह्मा से पधारे, जिनके मार्गदर्शन में पूरा ये शिविर चल रहा है, हाँ? और हमारे आदरणीय हर्षा बहन जी, ये सुरेंद्र नगर में रहते हैं। और भी सब बहनों का परिचय आपको कल कराएंगे या अभी करा दे दीदी? एक मिनट में अभी करा दे, बहन ही खुद बता दे सिर्फ 1 मिनट में। ओम शांति। હું 42 વર્ષથી આ ઈશ્વરીય સેવામાં સમર્પિત છું। ઓમ શાંતિ। શરીરનું નામ છે બ્રહ્માકુમારી કોમલબેન। છેલ્લા 12 વર્ષથી પરમાત્માના યજ્ઞમાં સેવા માટે જીવન અર્પિત કર્યું છે। ओम शांति। शरीर का नाम ब्रह्मा कुमारी ममता बहन और पिछले 3 वर्षों से ईश्वरीय सेवा में जीवन समर्पित किया है। ओम शांति। शरीर का नाम ब्रह्मा कुमारी मीना बहन, पिछले 3 वर्ष से सेवा केंद्र पर समर्पित रूप से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ઓમ શાંતિ। શરીરનું નામ છે હર્ષાબેન અને 11 વર્ષ જ્યોતિ દીદી સાથે ખેડ બ્રહ્મા સેવા આપી અને ત્યારબાદ 15 વર્ષથી આપણા સુરેન્દ્રનગર સેવા કેન્દ્ર પર સેવા આપી રહી છું। ઓમ શાંતિ। ओम शांति। शरीर का नाम है बीके जयश्री बहन और पिछले 3 साल से ज्ञान में समर्पित होकर सेवा केंद्र पर सेवा दे रहे हैं। ओम शांति। सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले, कहीं दिवाली की जगमग है, होली के कहीं मेले, जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। डाल डाल पर कोने की चिड़िया करती रंग तेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, ताला डाले और प्रेम की बंसी जहां बजाता आए
शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। तो अभी कलयुग जाने वाला है और सतयुग नया युग आने वाला है। उस खुशी में देखो महाविजय के महाधमाके शुरू हो गए, अभी से ही शुरू हो गए, कर रहे हैं बाहर भाई लोग। और जोरदार शंखनाद और घंटियां भी बजाएं इस खुशी में। महाविजय महाविजय बोले आप सभी। ये किस खुशी में महाविजय के धमाके और शंखनाद हो रहा है कि स्वर्णिम युग, स्वर्णिम संसार, सुखमय संसार शिव बाबा लाने के लिए आ चुके हैं। बहुत सुंदर। अभी थोड़ी देर में यज्ञ प्रारंभ होगा, 10 मिनट अभी चल ही रहे हैं। ये धमाके पता है इसलिए क्यों कर रहे हैं? ये उन लोगों के लिए कर रहे हैं कम से कम आवाज़ सुन के भी समझ आ जाए कि सुरेंद्र नगर में कुछ चल रहा है। ठीक है, तो अभी पंडित जी आएंगे, बड़े मज़ेदार पंडित जी हैं और शंखनाद के साथ पंडित जी का स्वागत करेंगे आप सभी तालियों से। और आपने जो लिखा है अपनी पर्चियां भी दे दे। सेवाधारियों से निवेदन, टोकरियां कलेक्ट कर। भव, शांत भव, स्वस्थ भव, आयुष्मान भव। पहले पंडित जी बोलेंगे, उसके पीछे पीछे आप सभी बोलेंगे। ठीक है, देखो क्या क्या स्वाहा करा रहे हैं उसे। तनाव स्वाहा, पूरा एक एक बाबा को बोलेंगे, बुलाइए। डिप्रेशन स्वाहा, डिप्रेशन स्वाहा, हाई ब्लड प्रेशर स्वाहा, हाई ब्लड प्रेशर स्वाहा, हृदय रोग स्वाहा, हृदय रोग स्वाहा, भय स्वाहा, भय स्वाहा, डायबिटीज स्वाहा, डायबिटीज स्वाहा, क्रोध स्वाहा, क्रोध स्वाहा, ईर्षा नफरत स्वाहा, ईर्षा नफरत स्वाहा, व्यसन गुटखा स्वाहा, व्यसन गुटखा स्वाहा, बीड़ी सिगारेट स्वाहा, बीड़ी सिगारेट स्वाहा, शराब तंबाकू स्वाहा, शराब तंबाकू स्वाहा, सभी बीमारियां स्वाहा, सभी बीमारियां स्वाहा, दुख अशांति स्वाहा, दुख अशांति स्वाहा, सभी कमजोरियां स्वाहा, सभी कमजोरियां स्वाहा। चलिए, अभी हमारे सेवाधारियों से निवेदन, आपकी पर्चियां कलेक्ट करेंगे, फिर आदरणीय बड़ी दीदी के हाथों आप सबकी कमी कमजोरियों को शिव बाबा को अर्पित करेंगे। तब तक आप 1 मिनट मेडिटेशन करें और जो आपने कमी कमजोरी लिखी है, कोई भी यज्ञ कुंड के पास नहीं आएंगे, आप सिर्फ हमारे सेवाधारियों को देंगे और धीरे धीरे करके, क्योंकि इतने सब भाई बहन हैं, धीरे धीरे करके इसमें एक करेंगे, एक साथ नहीं। ठीक है, तो ओम धुन ही लगाए, मौन धुन लगेगी, उसमें आप सोचिए शिव बाबा शक्ति बरसा रहे हैं, कमी कमजोरियां स्वाहा, जो भी आपने किया उसको करने के लिए।
इसके बाद बहुत सुंदर एक गीत बजेगा, इसलिए कोई उठेंगे नहीं। आदरणीय बड़ी दीदी जी के हाथों इस यज्ञ कुंड के अंदर शिव बाबा को आपकी कमी कमजोरियां अर्पित की जा रही है। आप जोरदार तालियां बजाएंगे। दीदी जी को चिटकी देना सभी सुरेंद्र नगर निवासियों की। शंखनाद के साथ, जोरदार शंखनाद के साथ शिव बाबा को आपका तनाव, कमी, कमजोरी, डिप्रेशन स्वाहा किए जा रहे हैं। सब शिव बाबा को अर्पित कर दिया। हर्षाबेन करवा रही हूँ। स्वाहा, डिप्रेशन स्वाहा, भय स्वाहा, डायबिटीज स्वाहा, क्रोध स्वाहा, अभी आया मजा। स्वाहा, व्यसन स्वाहा, बीड़ी स्वाहा, शराब स्वाहा, दुख स्वाहा, अशांति स्वाहा, लोभ स्वाहा, मोह स्वाहा, अहंकार स्वाहा, तनाव स्वाहा, डिप्रेशन स्वाहा, तनाव, सभी कमी कमजोरियां काम स्वाहा, सभी कमी कमजोरियां स्वाहा, सभी कमी कमजोरियां स्वाहा, सभी कमी कमजोरियां स्वाहा, सभी बीमारियां स्वाहा, व्यसन हो गया सुरेंद्र स्वाहा, सुरेंद्र नगर निवासियों का हो गया। जोरदार ताली बजाएं अभी। अब एक बहुत सुंदर गीत बजेगा, भारत फिर भरपूर बनेगा। आप सब बैठे रहें और इस गीत पे ताली बजा के गाएंगे, मुस्कुरा के। कैसा भारत होगा वापस सुनेंगे ताली बजाकर, और चिटकियां धीरे धीरे डलेंगी। हाँ, बहुत सुंदर गीत है, अच्छे से सुनिए। भारत फिर भरपूर बनेगा, ओ भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी।
नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी होगी। भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। सत धर्म के चारों पांवों पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। सत धर्म के चारों पांवों पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। हीरों से आकाश भरा, नहीं कमी होगी। आप सभी ने अपना तनाव, दुख, अशांति शिव बाबा को समर्पित किया। तो 2 मिनट में दीदी जी से आप आशीर्वचन के बोल सुन के फिर यहाँ से प्रस्थान करेंगे। दीदी जी। ओम शांति। आप सर्वे हिम्मतનું પહેલું કદમ ઉઠાવ્યું। ભગવાન પણ કહે છે હિંમતનું એક કદમ તમારું, હજારો કદમ મદદ ભગવાનની। એટલે દ્રઢતા સાથે કહેવાય છે દ્રઢતા એ સફળતાની ચાવી છે। એટલે મનોમન દ્રઢ સંકલ્પ કરજો। આમ પણ આપણા ગુજરાતી ભાષામાં કહેવત છે કે આપેલું દાન એ પાછું લેવું એ પાપ છે, કહેવાય ને। તો અત્યારે આપણે બધાએ પરમાત્મા દરબારમાં આપણે આપણામાં રહેલી કમી અને કમજોરીઓ એનું આપણે દાન કરી રહ્યા છીએ। તો એ દાન હવે થઈ ગયું એ થઈ ગયું, હવે ફરી પાછું લેવાનો સંકલ્પ નથી કરવાનો। અને આમ પણ આપ સૌને ખ્યાલ હશે બીજા બધા દેવી અને દેવતાઓના ઉપર સારામાં સારા જોઈ અને સુંદર ફૂલો ચડાવવામાં આવે છે, ત્યારે શિવજીના ઉપર શું ચડાવવામાં આવે છે? હા, યાદગારમાં એ બિલ્લીપત્ર, એ પત્ર કેવા હોય છે? તુરા સ્વાદના હોય છે, બરાબર। આકડો, ધતુરા એ કેવા ફૂલો છે? ઝેરી, ઝેરી ફૂલો છે ને। કહેવાય છે સમુદ્ર મંથન થયું ત્યારે પણ જે એમાંથી નીકળ્યું સારી વસ્તુઓ એ તો દેવી અને દેવતાઓએ લઈ લીધા, પણ છેલ્લે શું રહી ગયું? ઝેર રહ્યું। એ પણ શિવજી ગટગટાવી ગયા અને એમનો કલર કેવો બતાવ્યો? નીલકંઠ। આ કોની યાદગાર છે?
ભાઈઓ બહેનો, એ સમય અત્યારે છે. કહેવાય છે કે અત્યારે આખી દુનિયામાં શું વધી ગયું છે? ઝેર. તો એ પરમપિતા પરમાત્મા શિવજી અત્યારે આવ્યા છે શેને માટે? આપણું બધું જ ઝેર જે આપણામાં રહેલું છે એ ઝેરને લેવાને માટે તો એ પરમાત્મા આવ્યા છે. બીજી એક સુંદર મજાની એક વાત નાનકડી કરી દઉં. આમ પણ શાસ્ત્રોમાં ગાયન છે કે ભગવાને શક્તિઓનું સર્જન શેને માટે કર્યું? ગાયન છે કે જ્યારે દેવતાઓ ના દૈવી રાજ્ય ચાલતું હતું એમાં અસુરોનો ત્રાસ વધી ગયો. દેવી દેવતાઓ ગભરાઈ ગયા કે હવે આ અસુરો અમારું રાજ્ય લઈ લેવાના. ત્યારે કહેવાય છે કે બધા દેવી અને દેવોના દેવ મહાદેવ શિવની પાસે ગયા અને શિવજીની પાસે જઈ અને દુઃખની વાત બતાવીને કે હવે તમે કંઈક કરો, અમને આ દૈત્ય અસુરોના ત્રાસમાંથી અમને બચાવો. ત્યારે કહેવાય છે પરમાત્મા શિવે, શાસ્ત્રોમાં ગાયન છે, પરમાત્મા શિવે લલાટના દ્વારા શક્તિઓનું સર્જન કર્યું અને એ શક્તિઓએ અસુરોનો સંહાર કર્યો. ભાઈઓ બહેનો, આપ સર્વને અત્યારે નથી લાગતું કે આજે આખી સૃષ્ટિ પર જે આજે આપણે ટોપિક સાંભળી રહ્યા હતા, હવે સ્વર્ગીય દૈવી દુનિયા, દૈવત્વ એ અત્યારે શું થઈ ગયું છે? ખતમ થઈ ગયું છે. આસુરી વૃત્તિઓએ ફરીથી સ્થાન, વર્ચસ્વ લઈ લીધું છે. આવા સમયે આપણે જ દેવી અને દેવતા જે સ્વર્ગમાં હતા એ બીજા નહીં, આપણે જ હતા. આપણે જ દેવી દેવતા બની દૈવી સ્વર્ગીય દુનિયાના અધિકારી આત્માઓ જન્મ લેતા 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 આ કળિયુગમાં આસુરી વૃત્તિઓના વશ થયા છે. અને આ સમય છે જ્યારે ફરીથી પરમાત્મા શિવે આવીને એ શક્તિઓને લલાટમાંના એની આત્મા, એ શક્તિઓની આત્માઓને જાગૃત કરીશ અને ફરીથી એ શક્તિઓના દ્વારા અસુરોનો સંહાર કરવાનું મહાન કાર્ય એ વિશ્વ પિતાએ હાથે ધર્યું છે. એટલે ભાઈઓ, જાગો અને તમે તમારા જીવનને શ્રેષ્ઠ બનાવી જે આજે ટોપિક ચાલતું હતું એ સ્વર્ગીય દુનિયાના, દૈવી દુનિયાના આપ સર્વ અમારા ભાઈઓ બહેનો અધિકારી બની જાઓ. પછી અંતમાં એમ નહીં કહેતા, હે પ્રભુ તારી લીલા અપરંપાર, તું આવીને જતો રહ્યો, અમને ખબર ના પડી. અત્યારે અમને ખુશી છે કે આપ સુરેન્દ્રનગરના અમારા ભાઈઓ અને બહેનો અમને દોષ નહીં આપશો કે અમને ખબર નહોતી. હા, ખબર તો હતી ને. ભલે કોઈ આવ્યા હોય ન આવ્યા હોય એ અલગ વસ્તુ છે, પણ ખબર તો આપી હતી ને. એટલે અમે અમારી ફરજ અદા કરી રહ્યા છે. હવે આપ પણ સમયને ઓળખો અને આપના જીવનને શ્રેષ્ઠ બનાવી સ્વર્ગીય દુનિયાનો પાસપોર્ટ પ્રાપ્ત કરી લો એ શુભકામના સાથે વિરમું છું. ઓમ શાંતિ. भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी. हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन.